हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसका बॉडी क्या होता है, उसको कॉल कैसे करते हैं। ठीक है। और आज के सेशन में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, फंक्शंस को और अच्छे से समझेंगे कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो वो प्रोग्राम का क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूँ। जो क्वेश्चन है वो है राइट ए मेनू ड्रिवन प्रोग्राम in Python, use all the arithmetic operations using functions. So functions यूज करके हम लोग जो भी ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, हम लोग उसको डिस्प्ले करने का कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम क्या होता है। मेनू का मतलब होता है चॉइस। मेनू का मतलब होता है चॉइस। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले जो वेटर होता है वो आपको एक मेनू देता है। आप मेनू देखने के बाद आप अपने हिसाब से ऑर्डर करते हो कि मुझे ये आइटम चाहिए। उसी प्रकार हमारे प्रोग्राम में भी हम क्या करेंगे, हम यूजर को एक मेनू देंगे। मेनू के हिसाब से यूजर चॉइस करेगा कि भाई उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। बिकॉज इट इज फ्रॉम द यूजर्स चॉइस, हम लोग इसको बोलते हैं मेनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो चलते हैं, एक लिखते हैं प्रोग्राम। सो उसके लिए मैं पाइथन का जो आईडीई है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, मैं मॉड्यूल को ओपन करता हूँ। हम लोगों ने एक टीच वन बनाया हुआ था। ओके, ये कल का प्रोग्राम था, हम उसको डिलीट कर देंगे। ओके, सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है, या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, हम लोग उसको डिफाइन कर देंगे। तो करते हैं। सो कोई भी फंक्शन जब डिफाइन होता है तो हमको पता है द कीवर्ड डेफ यूज होता है। सो डेफ लेट द फंक्शन नेम बी ऐड। तो एडिशन जैसे कि एक बाइनरी ऑपरेशन है तो उसको 2 नंबर्स चाहिए होंगे। सो लेट हम वो पैरामीटर यहाँ पे दे देते हैं a, b। ना फंक्शन एक ब्लॉक है इसलिए हम लोग एक कोलोन देंगे एंड देन वी विल राइट द बॉडी प्रिंट द sum is a plus b। ये हो गया भाई आपका एडिशन का। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन का एक फंक्शन बनाते हैं, लेट इट बी सब। फंक्शन का नेम जो है वो आइडेंटिफायर है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, कॉमा बी। नेक्स्ट अगेन प्रिंट द सब्ट्रैक्शन इज ओके, कॉमा a माइनस b डेफ। मल्टीप्लिकेशन के लिए मल दे देते हैं a, b। अच्छा, मैं हर में a, b दे रहा हूँ, मैं दे सकता हूँ बिकॉज ऑल आर लोकल वेरिएबल्स। ठीक है। सो वो जो फंक्शन है हम लोग लोकल क्या है, ग्लोबल क्या है, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में फिर देखेंगे। लोकल वेरिएबल का मतलब होता है, मतलब जैसे सेम नेम है, ठीक है, सो वो जो a, b है वो ऐड का है, ठीक है। सब का a भी अलग है, मल का a भी अलग है। जैसे हर किसी के घर में जो बच्चे का नाम है वो मिनिमम कॉमन नेम एक बाबू होता है, सबका नाम बाबू हो जाता है, ठीक है। या जो भी नाम है तो सबके घर में अलग अलग बाबू हो सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सबका जो घर है, ऐड का लोकल a, b है, सबका a, b है, तो वो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज हम लोग कंसंट्रेट करेंगे फंक्शन के ऊपर। द प्रोडक्ट इज a into b def and then division a, b print। तो जब डिवीजन होगा तो रिजल्टेंट क्वोशिएंट आएगा। सो द क्वोशिएंट इज
ए बाय बी। तो हम लोगों ने जो फंक्शंस हैं, चारों फंक्शंस हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग ये फंक्शंस को कॉल करेंगे, ठीक है। सो कैसे कॉल करेंगे, नहीं मेनू के हिसाब से कॉल करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग अभी मैं जहाँ पर लिख रहा हूँ ये होता है मेन फंक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिखा था, ये बाय डिफॉल्ट मेन फंक्शन है। सो लिखते हैं मेन फंक्शन में, सो प्रिंट वेलकम टू माय लिटिल डिजिटल कैलकुलेटर दे देते हैं। ये ऐसे ही मस्ती के लिए लिख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रिंट, ओके, स्लैश एन फॉर, स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन, नए लाइन में लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गैप रहेगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो स्लैश एन, सो वेलकम तो कर लिए भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूज़र को बोलेंगे कि भाई 2 नंबर लेना है हम लोग को यूज़र से, ठीक है। और उसके बाद हम उसको चॉइस देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को चॉइस ले लेते हैं, ठीक है। सो या फिर हम लोग पहले 2 नंबर ले लेते हैं, वो हमारे लिए बेटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चॉइस देंगे। पहले नंबर ले लेते हैं, उसके बाद यूज़र को बोलेंगे कि भाई आपको प्लस करना है या माइनस करना है या जो भी करना है। तो सपोज करो हम लोग पहले नंबर को रखते हैं एक्स में, वेरिएबल एक्स में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। सो यूज़र जो भी नंबर देगा वो आपके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब क्योंकि हमको पता है कि भाई जो भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन है हमारे सब बाइनरी हैं, सो हमको 2 वेरिएबल्स चाहिए ही, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं उनको 2 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ऑपरेशन के लिए। सो अगेन इनपुट एंटर अनदर नंबर। तो 2 वेरिएबल्स जो हैं वो मैंने यूजर से ले लिए हैं, ठीक है। एक है x, एक है y। अब मैं यूजर को मेनू दूंगा, यानी चॉइस दूंगा, ठीक है। सो प्रिंट स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, चूज एन ऑपरेशन द फॉलोइंग, ठीक है। सो यूजर को एक मैसेज दे देते हैं हम लोग कि भाई इन बिलो से एक ऑपरेशन आपको चूज करना है, कौन कौन सा है वो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग दे देंगे 1 में दे देंगे हम लोग एडिशन, ठीक है। स्लैश एन फॉर न्यू लाइन 2 में हम लोग देंगे सब्ट्रैक्शन, स्लैश एन 3 में हम लोग देंगे मल्टीप्लिकेशन, स्लैश एन 4 में हम लोग देंगे डिवीजन, ओके। सो मैंने चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये मैं डिस्प्ले कर दिया यूजर को। अब मैं यूजर को बोलूंगा कि भाई एक चूज करो इसमें से, ठीक है। सो 1 2 3 4 से यूजर जो भी चूज करेगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा, लेट इट बी चॉइस। सो चॉइस इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। सो मैं यूजर को बोल रहा हूँ कि भाई आपका चॉइस एंटर करो। तो यूजर 1 2 3 4 जो भी चॉइस एंटर करेगा वो मेरे चॉइस वेरिएबल में आ गया होगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इफ क्लॉज लगा के चॉइस के हिसाब से मैं फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ चॉइस इज इक्वल टू 1। अगर चॉइस 1 हुआ तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस ऐड फंक्शन को कॉल कर देना है हमको। सो ऐड फंक्शन को कॉल कर देंगे और जो वेरिएबल्स हम लोगों ने यूजर से लिया है x, y उसको पास कर देंगे। ये हो गया, ठीक है। अगर चॉइस 1 है तो ऐड फंक्शन कॉल हो जाएगा और जो मैंने यूजर से इनपुट लिया था x, y उसको मैं पास कर दूंगा ऐड फंक्शन को। तो ये जो x है वो a में स्टोर हो जाएगा, ये जो y है वो b में स्टोर हो जाएगा, एंड देन द सम काम करेगा, ठीक है। सो elif हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे देख लेंगे उसको। चॉइस इज इक्वल टू 2, सपोज करो यूजर का चॉइस 2 हुआ तो क्या फंक्शन को कॉल करना है हमको, सब्सट्रैक्ट
कॉल करेंगे और x को y पास कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार elif चॉइस इक्वल टू 3। अच्छा, ऊपर एक इक्वल टू छूट गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया है। इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हमको कंपेयर करना है तो हम लोग इक्वल टू दे देंगे और यहाँ पे हम लोग मल फंक्शन को कॉल कर देंगे x, y, ठीक है। elif चॉइस इक्वल टू 4, नहीं तो elif का मतलब क्या, नहीं तो अगर चॉइस 4 हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन को कॉल कर देंगे और वेरिएबल्स पास कर देंगे x, y, एल्स। अगर इसमें से कुछ भी नहीं हुआ ना, हो सकता है कि भाई कभी यूजर 1 2 3 4 हमने उसको चॉइस दिया हुआ है लेकिन गलती से यूजर 7 प्रेस कर दे या 8 प्रेस कर दे या 12 प्रेस कर दे, जो कि मेरे चॉइस लिस्ट में ही नहीं है। तो अगर चॉइस लिस्ट में नहीं है तो मैं चाहूंगा कि भाई मैं उसको एक मैसेज दे दूं कि भाई यूजर जो है ये इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड इनपुट, ओके, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, सो हम लोग एक मैसेज भी यूजर को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो इस प्रकार से हम लोग का जो ये प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम अभी रेडी हो गया है हमारा। अब हम लोग इसको रन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है, देखते हैं रन करके। सो प्रोग्राम को मैं रन कर रहा हूँ, ओके। सो वेलकम टू माय लिटिल डिजिटल कैलकुलेटर, एंटर ए नंबर। नाउ सपोज करते हैं मैं यहाँ पे देता हूँ नंबर 10, एंटर अनदर नंबर, मैं देता हूँ 2। So choose an operation from the following. Choose an operation from the following: 1 addition, 2 subtraction, 3 multiplication, 4 division. Enter your choice. So हम लोग का चॉइस में हम लोग क्या देंगे, नाउ सपोज करते हैं हम लोग का चॉइस में हम लोग देते हैं 3। हम लोग देखना चाहते हैं मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ठीक है। सो एंटर कर दिया, नंबर था 10 और 2, सो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट विल बी 20। सो लेट अस सी, सो द प्रोडक्ट इज 20, ओके। सो ये जो है हमारा छोटा सा कैलकुलेटर रेडी हो गया है, ठीक है। और अब इसमें हम थोड़ा सा और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर से इसको रन करके देखते हैं और सपोज करते हैं कि जो मैंने कहा था कि सपोज करो यूज़र ने कुछ अलग दे दिया, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ पे एंटर योर चॉइस में यूज़र ने 1 2 3 4 में से कुछ नहीं दिया और कुछ एक अलग नंबर दे दिया, जैसे 8 मैंने दे दिया यहाँ पे। सो इनवैलिड इनपुट, प्लीज ट्राई अगेन। सो इट्स वर्किंग नाउ, ओके। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे और एक चीज़ देखेंगे, enter number 10, enter another number, let it be now 0, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पे चूज कर दूंगा 4, ठीक है। डिवीजन, नाउ हमको पता है कि भाई 10 डिवाइडेड बाय 0, नाउ इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट्स नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स 10 बाय 0। तो अब देखते हैं पाइथन में क्या करेगा ये। सो एक रेड कलर का एरर्स आ गए हैं और हम लोग लास्ट लाइन में देखेंगे इसका 0 डिवीजन एरर, डिवीजन बाय 0। सो बोल रहा है कि भाई डिवीजन बाय 0 नहीं हो सकता। सो जब नहीं हो सकता, देखो इसमें जो हम लोगों ने यूजर को कोई मैसेज नहीं दिया, ऐसे ही एबनॉर्मली प्रोग्राम बंद हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग चाहें तो यूजर को एक मैसेज दे सकते हैं सिंपली। सो हम लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे अभी। सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवीजन फंक्शन है, ठीक है, इसमें इसको प्रिंट करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो इफ क्लॉज लगा देंगे, ठीक है, कि इफ यदि b इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, यदि b इक्वल टू 0 हो जाता है तो मतलब इसका मतलब क्या है कि डिवीजन बाय 0 नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, प्रिंट, ठीक है, सॉरी डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। एल्स, लेकिन अगर 0 नहीं है b तो डिवीजन होगा, ठीक है। सो अभी हम लोग इसको फिर से देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सो रन मॉड्यूल में फिर से चले जाता हूँ, ओके। सो एंटर नंबर 10,
एंटर द नंबर, मैं अभी फिर से 0 दे रहा हूँ और अगेन मैं चॉइस में 4 दे रहा हूँ। तो देखो जो रेड कलर का एरर देके बंद हो रहा था अभी वो बंद नहीं हो रहा है। मैं अभी एक मैसेज दे पा रहा हूँ दैट सॉरी डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, लेकिन अगर मतलब हम लोग देखते हैं कि अगर 0 नहीं हुआ, ठीक है, तो ये काम करेगा, एल्स पार्ट में आ जाएगा तो वो क्वेश्चन दे देगा। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। सो रन 10। सो अभी मैं 0 नहीं देके मैं 2 दे देता हूँ। ठीक है, एंड अगेन आई एम चूजिंग 4। सो द क्वेश्चन इज 5। ओके, so this was about your calculator. I hope you have learned it. Okay, so आज के सेशन में इतना रहने दो, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। Okay, so thank you.